Hello everyone, I am Dori Sharma and today I am going to teach you about chapter number 9 Force and Laws of Motion of class 9th Science। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया और उनके एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़े थे कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने ख़त्म किया था, तो वहाँ पर हमने एक बात पढ़ी थी कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब इसे लॉज ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है, और ये इसने जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ने हमें फोर्स को डिफाइन करके बताया था कि इसने ये बताया था कि फोर्स जो होता है वो पुश पुल होता है। जैसे कि न्यूटन ने ये बोला था कि भी अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी अगर बॉडी है वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा, अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी अगर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसको पुश या पुल नहीं करती है तब तक वो अपनी उसी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा जिससे पहले था। तो इसका मतलब यहाँ से हमें फोर्स का पता लगा कि कोई पुश और पुल अप्लाई करे जिसकी वजह से बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है। तो यहाँ से हमें फोर्स के बारे में फोर्स के बारे में पता लगा। साथ ही साथ हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनर्शिया होता है वो क्या होता है, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट और स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बाय इटसेल्फ। इनर्शिया का मतलब होता है कि हर एक जो बॉडी होती है उसकी इनएबिलिटी होती है कि वो अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को, जो कि स्ट्रेट लाइन में होता है, उसको अपने आप चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी उसको किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा था, तो इसीलिए जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, क्योंकि इनर्शिया का मतलब होता है कि वही मतलब होता है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया गया था। साथ ही साथ जो इनर्शिया होता है वो एक क्या करता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जो अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने में रजिस्ट करती है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको उसके बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाए। ठीक है, अब आगे है जो टाइप्स ऑफ इनर्शिया। जो इनर्शिया होते हैं हमारे पास तीन टाइप्स है इनर्शिया की। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन एंड नंबर 3 इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। यानी कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक बॉडी है वो अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी, वो अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, आप किसी बस या कार में जाते हैं तो वो रेस्ट पे हो पहले और वो सडनली क्या हो जाती है, कार स्टार्ट हो जाती है, तो जो पैसेंजर है एकदम से पीछे की तरफ फॉल होता है। क्यों होता है ऐसा कि एकदम से कार स्टार्ट हुई सडनली और पैसेंजर एकदम से पीछे की तरफ उसको धक्का लगा? क्योंकि जो पैसेंजर का लोअर पार्ट होता है डैट इज द फुट, मतलब उसके जो पैर होते हैं वो कार के कांटेक्ट में होते हैं। कार जैसे ही मोशन में आती है तो उसके पैर भी आगे की तरफ मोशन में आ जाते हैं, लेकिन जो अपर पार्ट होता है उस पैसेंजर का वो रेस्ट पे ही है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उसका जो अपर पार्ट है वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। ठीक है, तो एकदम से उसका अपर पार्ट रेस्ट पे होता है, उसके जो पैर है वो कार के कांटेक्ट में आने की वजह से एकदम से मोशन में आ जाते हैं, तो पैर आगे की तरफ जाते हैं और उसका जो अपर पार्ट है वो एकदम से पीछे की तरफ फॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में है यानी स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहता है, वो अपने आप अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता। इसी को ही इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम हम जो पैसेंजर्स होते हैं यानी हम लोग हैं वो इनर्शिया ऑफ मोशन को पोजेस कर रहे होते हैं। एकदम से अगर जो ड्राइवर है, बस ड्राइवर, वो एकदम से ब्रेक लगाता है तो बस सडनली स्टॉप हो जाए, तो जैसे बस सडनली स्टॉप होती है तो जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट है वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक है, तो लेकिन जो हमारे फीट यानी जो हमारे पैर होते हैं वो बस के साथ कांटेक्ट में होते हैं, तो वो जैसे ही बस रेस्ट पे आती है वैसे हमारे जो फीट होते हैं यानी जो पैर होते हैं वो भी रेस्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारी, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट है बॉडी का वो तो मोशन में ही रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इसलिए हमारा जो
अपर पार्ट है वो आगे की तरफ फोल होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हमारा जो फीट है वो पीछे की तरफ जो वो एकदम से रेस्ट पे आ जाते हैं विद दी बस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ विच अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। यानी कोई भी अगर बॉडी है, ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती, यानी उसे किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है ऑलवेज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, कई बार कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पर, एकदम से कर्व रोड आ जाता है, कर्व आ जाती है, ठीक है, नहीं मोड़ आ जाता है कोई भी रोड के ऊपर। तो जैसे ही वो जो कार है वो कर्व रोड पर मूव करना स्टार्ट करती है, तो जो पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं उनको डर रहता है कि वो बाहर ना गिर जाए या आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ गिरने का डर रहता है, वो एकदम से गिरने लगते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्योंकि बॉडी हमेशा क्या होती है, जो मेंटेन करना चाहती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो बॉडी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहती है। तो जिस डायरेक्शन में कार जाती है, एकदम से जो हमारे पास क्या होते हैं, जो पैसेंजर अंदर होते हैं, वो उनको ऐसे लगता है कि वो बाहर की तरफ गिर रहे हैं, उनकी तरह ही वो कर्ड रोड पे ऐसे जब मूव करना शुरू करते हैं तो कर्ड रोड पे उनकी बॉडी है वो ऐसे बाहर की तरफ थ्रो होने लगती है एकदम से। ये सब के सब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। तो हमारे पास 3 टाइप्स पड़े, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का वो डिपेंड करता है उसके मास की, यानी जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब मास क्या होता है? मास होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एनी बॉडी, कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जिस मैटर से मिलकर बना है उस मैटर की क्वांटिटी उसके अंदर कितनी है, वो उसका मास होता है। अब इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स मास, की इनर्शिया जो है किसी बॉडी का वो उसके मास पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर कोई बॉडी भारी है, ठीक है, तो उसका इनर्शिया उतना ही होगा, इनर्शिया उतना ही होगा, तो इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा रजिस्ट करेगा उनकी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को। जैसे कि जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कोई भी ट्रेन आती है, तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाली होती है तो वो पहले ही ब्रेक लगा देते हैं, जो ड्राइवर होता है ट्रेन में वो पहले ही क्या करता है, ब्रेक लगा देता है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है ट्रेन का, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, यानी ट्रेन के पास ज़्यादा टेंडेंसी होगी अपने स्टेट ऑफ मोशन को रजिस्ट करने की। ठीक है, कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं आती इतनी आसानी से। ठीक है, तो इसीलिए वो पहले ब्रेक लगाता है और फिर धीरे 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 वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है स्टेट ऑफ रेस्ट में, और वो प्लेटफॉर्म तक धीरे धीरे पहुंचती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके मास की वजह से होता है, क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ी पहले ही उसके ऊपर हमें ब्रेक लगाना होता है, ताकि धीरे धीरे वो अपने मोशन को रेस्ट में चेंज करती है। इज इट क्लियर? तो आज आप इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अपने आने वाले वीडियोस में हम न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।